OJ-287 गैलेक्सी में दो ब्लैक होल सिस्टम में एक ब्लैक होल के टूटने से 10 खरब सितारों से भी ज्यादा रोशनी पैदा हो रही है। ये रोशनी हमारे पूरे मिल्की वे के तमाम सितारों से भी ज्यादा होती है। वेलकम टू द रमीज साइंस। मैं आपका होस्ट मोहम्मद रमीज। मौजूदीन, हमारे YouTube चैनल रमीज साइंस को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम इस चैनल पर साइंस के तमाम मौज़ूआत के बारे में डिस्कस करेंगे। खला में ब्लैक होल रुके हुए नहीं होते हैं बल्कि हरकत कर रहे होते हैं। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डार्क होते हैं इसलिए इनको डायरेक्टली ऑब्जर्व करना खासा मुश्किल होता है और इनका मुताला करना आसान नहीं है। अब तक कायनात में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ब्लैक होल गैलेक्सी OJ-287 में ही पाया जाता है। ये ब्लैक होल हमारे सूरज से तकरीबन 1 खरब 8 अरब गुना ज़्यादा भारी है। हर 12 साल में 2 बार छोटे ब्लैक होल अपने साथी बड़े ब्लैक होल के गिर्द गैस की डिस्क में गिरकर तबाह हो जाता है। जब छोटा ब्लैक होल बड़े ब्लैक होल की गैस की बनी हुई डिस्क पर लगकर गिरता है, टकरा कर गिरता है, तो इससे इतनी रोशनी पैदा होती है कि हमारे मिल्की वे की तमाम सितारों की रोशनी मिला ली जाए, जैसा कि सूरज काफ़ी रोशनी पैदा करने वाला सितारा है, इससे कहीं ज़्यादा रोशनी पैदा करने, कई हज़ारों करोड़ों गुना ज़्यादा रोशनी पैदा करने वाले हमारे गैलेक्सी में सितारे मौजूद हैं। इमेजिन कीजिए कि हमारे मिल्की वे के तमाम सितारे जितनी भी रोशनी पैदा कर रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा रोशनी पैदा होती है इस ब्लैक होल के टूटने से। और इस रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने के लिए तकरीबन 3.5 अरब साल लग जाते हैं। मतलब अगर हम यहाँ से रोशनी की स्पीड से भी चलें तो हमें वहाँ पहुंचने के लिए तकरीबन 3.5 अरब साल हो जाते हैं। और खला में मौजूद हमारी टेलीस्कोप जब इसको ऑब्जर्व करती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ इस वाक़ये को हुए, इस धमाके को हुए तकरीबन 3.5 अरब साल हो चुके हैं। वहाँ से यहाँ रोशनी पहुँचने में 3.5 अरब साल लग जाते हैं। इन दो ब्लैक होल्स की फिज़िक्स काफ़ी मुश्किल है और अब साइंसदानों ने वहाँ पर जब आग भड़कती है टकराने से और यहाँ पर डिटेक्ट करने के 4 घंटे के अंदर अंदर पेशगोई करने के लिए काफ़ी दुरुस्त निज़ाम मुतारिफ करवा दिया है। छोटा ब्लैक होल बड़े ब्लैक होल के गिर्द काफ़ी रैंडम मदार में हरकत कर रहा होता है। उस पर नज़र रखना काफ़ी मुश्किल है। कभी वो बेज़वी शक्ल में अपना मदार अपनाता है तो कभी कैसे तो और वक्त का भी तायन नहीं है कि 12 साल में 2 बार तो वो ब्लैक होल अपने बड़े ब्लैक होल की डिस्क के साथ टकराता है, लेकिन कितने अरसे बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद, क्योंकि उसका जो मदार है वो काफ़ी रैंडम है इसलिए उस पर नज़र रखना काफ़ी मुश्किल है। जब छोटा ब्लैक होल बड़े ब्लैक होल की डिस्क के साथ टकराता है तो उस दौरान 2 गैसेस के बड़े बड़े बुलबुले पैदा होते हैं जो डिस्क के अपोजिट साइड की तरफ निकलते हैं। इस वाक़ये के 48 घंटे से भी कम वक्त में 2 ब्लैक होल सिस्टम से एक ज़बरदस्त रोशनी पैदा होती है। इन 2 ब्लैक होल के सिस्टम को समझने के लिए और इनमें होने वाले धमाके को समझने के लिए साइंसदानों को कई दहाइयाँ लग गई, क्योंकि साइंसदान अपने रोल मॉडल में आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ले रहे थे। लेकिन 2010 में साइंसदानों ने एक ऐसा मॉडल तैयार कर लिया जिसकी मदद से जब ये धमाका टेलीस्कोप के ज़रिए से डिटेक्ट होता है तो उसके 1 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर कोई ना कोई पेशगोई हासिल हो जाती है। इन्होंने जब ये मॉडल बनाया तो दिसंबर 2015 में जब ये धमाका टेलीस्कोप के ज़रिए से डिटेक्ट हुआ तो उसके तकरीबन 3 हफ्तों के अंदर अंदर पेशगोई हासिल हो गई। इसके बाद फिर 2018 में मुंबई भारत के एक ग्रेजुएट तालिब इल्म ने टेडे
की क़यादत में साइंसदानों के एक ग्रुप ने इससे भी ज़्यादा तफसीली मॉडल के साथ एक पेपर पब्लिश किया, जिसके बारे में इन्होंने दावा किया कि वो 4 घंटे के अंदर अंदर कोई ना कोई पेश गोई कर सकते हैं। और जब इस मॉडल को आजमाया गया तो ये मॉडल सही साबित हुआ। मौजूदीन, हमारे YouTube चैनल रमीज साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर साइंस के तमाम मौज़ूआत के बारे में डिस्कस करेंगे।